दोस्तों स्वागत है आपका हमारे पॉलिटेक्निक चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। तो आज मैं आपको मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समुच्चय पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पहला ये हमारा टॉपिक है, इसमें ये पॉइंट है वर्ग सम नियम। इसमें हम समुच्चय के कई नियम होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम समुच्चय के क्वेश्चन करते हैं। ये पहला एक नियम है वर्ग सम नियम। इसमें क्या कह रहा है, इसका ये ए पॉइंट है, ए यूनियन ए हमेशा ए ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी समुच्चय है ए, अगर उसका यूनियन खुद से उसी से लेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा है बी, इसमें भी यही होता है कि ए इंटरसेक्शन है, अगर हम उसका इंटरसेक्शन लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे तो भी वो ए ही होगा। ये हो गया हमारा वर्ग सम नियम। इसमें हमारा ये दो नंबर होते हैं, ये हमेशा सेम होते हैं। ये हो गया वर्ग सम नियम हो गया। अब तत्समक नियम क्या होता है? तत्समक नियम में ये होता है कि ए यूनियन फाई हमारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का अगर हम यूनियन निकालेंगे तो ए ही आएगा, क्योंकि जो भी हमारा रिक्त समुच्चय होगा उसमें कोई एलिमेंट होगा नहीं, और उसका यूनियन निकालेंगे तो हमेशा ए ही आएगा। यूनियन का मतलब होता है दोनों एलिमेंट। और जब हमारा फाई एक रिक्त समुच्चय है, दूसरा उसका यूनियन निकालेंगे तो हमेशा जो जिसमें अवयव होंगे वही वाला एक बचेगा, तो वो ए यहाँ पर आ जाएगा। ये हमारा फाई है, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय होता है, इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये हो गया रिक्त समुच्चय। अब ए इंटरसेक्शन यू, ये हमारा यूनियन नहीं है, ये यू है, इसे सुपरसेट कहते हैं। अगर इसका इंटरसेक्शन सबसेट सुपरसेट के साथ निकालेंगे तो हमेशा ए आएगा, क्योंकि ये वो समुच्चय होता है जिसमें हम सारे अवयव ले लेते हैं। तो इसका हम अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो इसमें हमेशा ए ही जो होगा वही कॉमन होगा, केवल ए कॉमन होगा, इससे केवल ए कॉमन होगा। ये हमारा होगा तत्समक में। ये दो नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला आता है क्रम विनिमय नियम। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमें कोई क्वेश्चन, ये नियम स्पेशली जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी मदद करता है। जैसे ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन है, हम इसको ये लिख सकते हैं। यही ये नियम है क्रम विनिमय। अगर क्रम विनिमय लग रहा होगा तो हमें ये नियम फॉलो कर जाएगा वहाँ पर। और ये इसका सेकंड पार्ट इसी तरह सिंपल है भी, यहाँ पे यूनियन या इंटरसेक्शन है। जैसे यूनियन में भी हम इसको पलट करके लिख सकते थे, उसी तरह इंटरसेक्शन में भी हम ए इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। इसको हम पलट कर लिख सकते हैं। कहाँ पर लिखेंगे, हमेशा नहीं लिख सकते, केवल क्रम विनिमय नियम पर ही लिख सकते हैं। अब ये आया सहचर्य नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर हमें इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको सिंपली ए को अलग कर सकते हैं, ए को हम अलग कर सकते हैं, और ये जो यूनियन होगा इसका हम अलग से इसके साथ निकाल सकते हैं। केवल ये इतना ये नियम होता है। ए यूनियन ये हो जाएगा, और बी यूनियन सी ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसको अलग अलग हम लोग फैक्टर टाइप में बना सकते हैं। उसी तरह ये सिंपल है भी, यहाँ पे यूनियन है, यहाँ इंटरसेक्शन है, बस इसको भी हम इसी तरह कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हम इसको अलग कर लेंगे, ये अलग हो जाएगा, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और इसको आप अलग कर दो, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अब आया वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है, इसमें हमें वितरण नियम के नाम से पता चल रहा है कि हमें वितरण करना है, अलग अलग करना है। मान लीजिए अगर हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, अब हमें अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने के लिए सबसे पहले हमें इसका गुणा करा दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी ए यूनियन बी हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन है, मान इसका गुणा आप जब इससे कराओगे तो ये होगा, ये हमारा बन गया। फिर इंटरसेक्शन आएगा, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन लगाने के बाद फिर इसका गुणा जो होगा सी के साथ होगा, तो हमारा ए यूनियन सी आ जाएगा। हमें अलग अलग केवल इसका अलग बनाना रहता है, बीच में इंटरसेक्शन आ जाएगा और फिर ए यूनियन सी आ जाएगा, तो ये अलग अलग दो पद बन जाएंगे। इस तरह से ये हमारा वितरण नियम होगा। यहाँ पे हमें वितरण किस तरह करना है इसके बारे में ये दिया गया है। अब इसी तरह ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे यूनियन जगह इंटरसेक्शन होता और इंटरसेक्शन जगह यूनियन होता तो ए भी इसी तरह, ए भी रूल इसी तरह फॉलो करता। जैसे ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी लिखा है तो हमें ए इंटरसेक्शन बी लिख लेंगे, और बीच में हमारा यूनियन आएगा। यहाँ पर ये वाला यूनियन हमें ध्यान रखना है, यहाँ हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमें यूनियन यहाँ पर आ जाएगा, और ए यूनियन सी आ जाएगा, और ए यहाँ पर पहले आएगा, उसके बाद ये बीच में यूनियन आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमारा सी आ जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं डी मॉर्गन नियम। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर सवाल में इसके फार्मूले भी पूछ लेता है, लेकिन अक्सर सवाल में हमें सॉल्व करने में ये आता है क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है, अगर इसको हमें किस तरह करना है, इसको ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है, एक तरह से आप ये मान लीजिए, ये उल्टा आप सोच कर लीजिए। अगर ये आया है तो जहाँ यूनियन होगा वहाँ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ यूनियन हो जाएगा। ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ आएगा, फिर ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ आ जाएगा, ठीक। जैसे ये होगा ये हो गया, लेकिन जो बीच का ये चिन्ह होगा ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि उसका उल्टा हमें कर दे रहा है, यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन।
अब इसी तरह ये वाला भी है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है। अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट जाएगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, जैसे ये आ गया है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन कर दें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आने पर हमारा ये पलट जाता है ये, ठीक। अब यहाँ पर आता है ये इसका अलग पार्ट है। यहाँ पर हमें इस तरह से अगर क्वेश्चन आया A माइनस बी यूनियन सी, मान लीजिए अगर यूनियन या इंटरसेक्शन बजाय यहाँ पर माइनस आ गया, कोई चिन्ह आ गया, तो हमें उसको किस तरह से हल करना है ये देखते हैं। A माइनस बी यूनियन सी, तो हमें A माइनस बी इस तरह हो जाएगा और यूनियन A माइनस सी, इसका गुणा आप यहाँ कराइए, ये यूनियन आ जाएगी। बहुत सिंपल है, आप इसका गुणा पहले यहाँ कराना है, जिस तरह हम मैथ में गुणा कराते हैं उसी तरह आप बारी बारी गुणा कराना है। A का पहले B में कराएंगे तो A माइनस बी हो जाएगा और फिर यूनियन आ जाएगा, फिर A माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से हमें ये करना है। अब यहाँ पर ये बी पार्ट भी इसी तरह होगा। मान लीजिए यहाँ पर यूनियन था, अगला क्वेश्चन हो सकता है A माइनस, जैसे ये हो सकता है A माइनस ब्रैकेट में B इंटरसेक्शन C हो जाएगा, तो हमें A माइनस बी कर देंगे सिंपल, और ये इंटरसेक्शन आ जाएगा बीच में और A माइनस सी हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो जाएगा। जहाँ पर ये यूनियन था ये इंटरसेक्शन हो गया। अब ये इसका एक पार्ट और है, इसको देख लेते हैं। इसके कई फार्मूले होते हैं लेकिन मैंने सब नहीं लिखे हैं, आप इजीली कर सकते हो। केवल गुणा कराना होता है और हमें फॉलो करना होता है रूल कि हमें कोई भी अगर कॉम्प्लीमेंट आएगा तो हमें माइनस पलट जाना है चिन्ह, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तो हमें बारी बारी से सिंपली गुणा कराना है, बस हमें ये सिंपल ही रूल फॉलो करना है। तो ये A इंटरसेक्शन B माइनस सी है, तो यहाँ पर हमें A इंटरसेक्शन B इसका यहाँ पर करेंगे, यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा सिंपल, और उसके बाद A इंटरसेक्शन C आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये वाला माइनस, बस। अब ये वाला इसको समझना है ये क्या होता है। इसको A माइनस बी इंटरसेक्शन B बराबर ये फाई लिखा है, तो इसको समझने के लिए हमें 1 मिनट ये बना लेते हैं। मान लीजिए ये सेट बने हुए हैं, तो हमारा A माइनस बी पार्ट ये वाला होता है, ये वाला पार्ट हमारा A माइनस बी का होता है, ठीक। ये हमारा A माइनस बी होता है, क्योंकि अगर ये है A है, टोटल A है, ये टोटल B है। A और B में ये पूरा आएगा, ये पूरा A होगा, ये पूरा, और ये वाला पूरा B होगा। A माइनस बी हमारा ये वाला पार्ट होगा। A माइनस बी का मतलब होता है कि A से हमें B हटा देना है, A से B हटा देंगे तो ये वाला जो B वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारा केवल ये पार्ट बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। अब इसका अगर इंटरसेक्शन B से निकालेंगे तो ये B है और ये A माइनस बी है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अब इसमें और इसमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो जहाँ कॉमन नहीं होता है वहाँ पर हम सिंपली फाई लिख देते हैं। ये होता है रिक्त, ये रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय का चिन्ह है ये। इस तरह से हम इसको ये हो जाएगा। अब ये थे हमारे कुछ नियम, इसके अलावा भी कुछ फार्मूले होते हैं, वो फार्मूले आप देखते हैं। तो मैंने भी आपको कुछ फार्मूले बताए, अब ये आते हैं आगे के। इसमें ये देखिए पूरक समुच्चय है, इससे रिलेटेड ये फार्मूले होते हैं, हमें इसको समझना है किस तरह से ये फार्मूला है, इसको समझना है। जैसे ये A कॉम्प्लीमेंट लिखा है, कॉम्प्लीमेंट का पहले हम मतलब समझ लें। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि हमें A को ले लेना, बाकी ये पूरा ले सकते हैं, A को छोड़ करके बाकी ये पूरा हो जाएगा पोर्शन हमारा। जैसे ये A है हमारा, ये हमारा A है। इसके अलावा जितना ये पार्ट है, इसमें ये लाइनें खींची हुई है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, A कॉम्प्लीमेंट को हम लिख सकते हैं यूनियन, सॉरी यू नहीं, ये हो जाएगा सुपर सेट होगा, यू, जी टोटल हो जाएगा यू, ठीक है। और इससे जब हम A वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, ये वाला यू से, ये पूरा ये टोटल है, यू से अगर हम ये वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारा ये A कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ये। तो ये हमारा ये फार्मूला यहाँ इससे हो जाएगा। अब ये आता है ये फाई है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट यूनियन होता है, इसका ये किस तरह होता है इसको समझ लेते हैं। फाई होता है रिक्त समुच्चय, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारा सीधे सीधे यही आएगा, सिंपल है ये तो, बहुत ईजी। अभी ये भी इसी तरह, अगर फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ये यू हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, तो उसी तरह ये भी यू का कॉम्प्लीमेंट फाई हो जाएगा। क्योंकि अगर ये यू है, इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा कोई भी पोर्शन नहीं मिलेगा, कोई भी अवयव नहीं मिलेगा, तो हमारा फाई बचेगा, ये रिक्त समुच्चय ही बचेगा केवल। तो इससे ज़्यादा फार्मूला हो जाएगा, ये इसी का एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, ये हो जाएगा इस तरह से। अब A यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ये A यूनियन कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट, A का मतलब हो गया ये वाला पार्ट हमारा, जिसमें ये लाइन खींची है हमने डार्क करा है, ये हमारा A वाला पार्ट है। और यूनियन में हमें लेना रहेगा, और A कॉम्प्लीमेंट हमारा ये वाला पार्ट है जिसमें हमने कल लाइनें खींच रखी है। ये दोनों पार्ट का हमें यूनियन निकालना है, तो इन दोनों पार्ट का जो यूनियन होगा वो हमारा टोटल इसके बराबर होगा। अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा यही बराबर हो जाएगा, अगर यूनियन निकालने के लिए हम जोड़ देते हैं। ठीक है, कॉमन पार्ट नहीं, कॉमन पार्ट के लिए इंटरसेक्शन होता है, इसमें यूनियन निकालना, दोनों पार्ट लेंगे तो हमारा ये टोटल यू आ जाएगा, ये वाला इस तरह से हो जाएगा।
अब आता है ये वाला पार्ट, ए का कॉम्प्लीमेंट अगर यूनियन के साथ निकालेंगे, देखिए ए हमारा ये वाला पार्ट है और ये यूनियन है, सॉरी ये सुपर सेट है। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारा ए आएगा, क्योंकि इसमें जो पूरा है ये पूरा और इसमें ए कॉमन हमारा केवल यही वाला पार्ट बचेगा। इसमें हमारा ए भी आएगा पूरा आएगा, और पूरे में केवल अगर ये वाला कॉमन निकालेंगे तो हमारा ये वाला ए वाला पार्ट ही बचेगा। ये बहुत ईजी, इसको समझ लेना। और ये वाला आ गया ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट, इसमें लाइन खींची है, अगर इसका हम कॉमन पार्ट निकालेंगे तो हमारा फाई है, क्योंकि कोई कॉमन है ही नहीं, ये अलग कॉमन पार्ट फाई हो जाएगा। अगर यही अगर हमसे कॉमन पार्ट जगह इसका यूनियन पूछ लेता तो हमारा क्या आ जाता है, यू आ जाता सीधे सीधे, जो यहाँ पर लिख रखा हमने। ठीक है, अब ये आते हैं इसी तरह, ये वाला फॉर्मूला हो गया। अब एक ये वाला भी है, ये तो सिंपल है, अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ए आएगा, सिंपल। अब ये दोनों एक जैसे ही, इनको समझ लेते हैं। अगर ए का इंटरसेक्शन निकालेंगे फाई के साथ तो फाई बचेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, और इसमें कॉमन पार्ट कोई रहेगा ही नहीं, ये फाई ये ए रहेगा तो फाई बचेगा। और यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में हमेशा बड़ा वाला ले लिया जाता है तो ए बचेगा, इस तरह हो जाएगा। अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं नंबर दे करके। ये किस तरह सॉल्व करते हैं इनको देख लेते हैं। अगर एन ए यूनियन बी है, हमें यहाँ नंबर दिया जाएगा, उसका मान निकालना रहता है। अगर इसका मान दिया जाएगा, इसका दिया है तो ये निकालने को कहेगा। इसमें कोई भी चार में से कोई भी 3 वैल्यू देगा और एक पूछ लेगा। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ए यूनियन बी है बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये लगा देंगे। इसका एक रूल है, अगर ये वाला पार्ट फाई हो जाए, मान लीजिए कॉमन पार्ट फाई है, कोई कॉमन नहीं है, फाई हो जाएगा। अगर ये फाई हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, तो फिर हमें यहाँ पर एन ए यूनियन बी बराबर सिंपल केवल ये वाला पोर्शन ही बचेगा जो कि यहाँ पर है। ये फॉर्मूला हो जाएगा इस तरह से। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड नंबर है। एन ए माइनस बी अगर निकालना है तो एन ए हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी का मतलब होगा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको अगर इस तरफ समझ सकते हैं, मान लीजिए एन ए माइनस बी ये वाला पार्ट होगा हमारा, ये वाला पार्ट हमारा एन ए माइनस बी होगा, क्योंकि एन ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए वाले पार्ट से बी हमें हटा देना है। बी हमारा ये है, ये हटा देंगे तो एन ए माइनस बी ये वाला पार्ट बचेगा जो मैंने डार्क कर दिया। मतलब एन ए ये वाला था पूरे से जब हमें कॉमन वाला पार्ट अर्थात ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जब एन ए से हटा देंगे तो हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, इसी कहते हैं एन ए माइनस बी। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने इस तरह बता दिया। अब इसी तरह ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एन ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन अगर निकालना है तो एन यू हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा, और एन ए कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो ये इसी तरह फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, तो बहुत सिंपल है। कार्तीय गुणन का सीधे सीधे सवाल आ जाता है, इसमें हमें केवल गुणा कराना दिखता है। इसका गुणा का रूल ये समझ लीजिए कि ए का गुणा यहाँ 20 होगा, फिर ये यूनियन बीच में आ जाएगा ये वाला, फिर ए का गुणा सी से होगा, ये हो गया हमारा। इसी तरह ए का गुणा 20 होगा, फिर ये इंटरसेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, फिर ए का गुणा सी से होगा, ये हो गया हमारा। ए का गुणा 20 है और ए का गुणा सी से। ये एक फॉर्मूला और 3 समुच्चय के लिए, इसको समझ लेते हैं। अगर ए का गुणा बी माइनस सी से करना, बी माइनस सी का मतलब आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर 2 के लिए बना 3 के लिए बनाते तो बी माइनस सी का मतलब होता है कि बी में सी का पार्ट हटा देना है हमें, तो उसका गुणा अगर ए से करेंगे तो हमारा ये आएगा सिंपल। इस तरह से हमें ये वाला फॉर्मूला होगा, एन का गुणा बी में हो जाएगा, ए का गुणा बी में हो जाएगा, माइनस आएगा और फिर इसका गुणा यहाँ पर हो जाएगा तो ए गुणा सी हो जाएगा। ये होगा सिंपल। अब इसके अलावा कुछ सवाल होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखिए मैंने अभी अब कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ, इसके फॉर्मूले में मैंने अभी बताए थे, ये एक क्वेश्चन लिखा है, ये एन ए बराबर 12, एन बी बराबर 13, एन ए यूनियन बी बराबर 20, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर पूछ रहा है। तो मैंने एक फॉर्मूला ये बताया था, जिसमें मैंने बताया था एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला बताया था। आप इसको इधर लाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो आप यहाँ से निकाल सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी, ये हो गया। अब यहाँ पे एन ए हमारा 12 दिया हुआ है, 12 रखना, एन बी 13, ये माइनस ये 20, ये हो जाएगा 25 और ये जाएगा 20। इसको घटाओगे तो आएगा आंसर आपका, ये आ जाएगा कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी,
ये हमारा 5 आ गया यहाँ से। ठीक, अब ये सिंपल फार्मूला था, तो इसको हम सिंपल क्वेश्चन था, इसको अगर हमने निकाल लिया इस तरह फार्मूला लगा करके। अभी इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, उसमें मैं वेन आरेख बना कर बताऊँगा। अब ये एक सिंपल एक फार्मूला, ये क्वेश्चन और लिखा है कि ए बराबर, ये हमें दिया हुआ सेट ए बराबर 2,3, बी बराबर 4 और सी बराबर 4,6, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछ रहा है। तो अगर हमें पहले ब्रैकेट वाला निकालना रहेगा, पहले हमें बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, बी यूनियन सी अगर निकालना है हमें, तो सिंपल बी कहाँ गया, ये बी है और ये यूनियन में हमें सारे अवयव लेने होते हैं, मैक्सिमम जितने होते हैं। जैसे 4 है यहाँ 4,6, तो हमारा जो इसका यूनियन होगा 4 इसमें भी, तो हमें 4,6 हो जाएगा यूनियन। इसका जो यूनियन होगा ये 4,6 जाएगा। ये किसका मान है, ये बी यूनियन सी है। ठीक है, ये हो गया। और ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना, अब ए के साथ इसका यूनियन निकालना है। तो ए हमारा ये था, अगर हमें अब ये वाली वैल्यू निकालनी तो हमें ए में 2,3 ले लेते हैं, इसके बाद ये 4,6। यूनियन में ये होती है प्रॉपर्टी। आप यहाँ पे इसका मान ये आ जाएगा इस तरह से। आप इसको सेट इस तरह बना दें, इस तरह से बना दें, ये हो जाएगा। ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा। यूनियन में ये प्रॉपर्टी होती है। अगर हमें इंटरसेक्शन निकालना होता तो हमें कॉमन टर्म जोड़ते। मान लीजिए अगर बी इंटरसेक्शन सी निकालना होता है, यहाँ पर अगर हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालते तो हमें बी और सी में कॉमन देखते, तो कॉमन हमारा 4 होता, क्यों 4 आ जाता। लेकिन हमें यहाँ यूनियन निकालना था तो हम मैक्सिमम जो भी है वो ले लेंगे, कोई भी छोड़ना नहीं है हमें, वो ले लिया। तो इस तरह से ही हो जाएगा। अब इसके अलावा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। अब इसके अलावा मैंने बताया थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख जाएगा। ये क्वेश्चन एक है, जैसे ये आप स्क्रीन पर पढ़िए, ये लिखा हुआ है, एक वायुयान में 60 यात्री हैं, में 35 यात्री अंग्रेजी बोलते हैं, 20 यात्री तमिल बोलते हैं और 10 ना तमिल बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलते हैं। यात्रियों की वह संख्या जो तमिल एवं अंग्रेजी दोनों बोलती है। इसका हमें सीधे वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारी तीसरा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम मैं बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक, देखिए हमारे पास 2 भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी और एक तमिल बोलने वाली। तो हम यहाँ पे 2 गोले बना लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर 60 यात्री टोटल हमारे पास 60 हैं, ये टोटल है। एक तरह से कहा जाए तो ये यू है अगर देखा जाए तो। बाकी मैं वेन डायग्राम से बता रहा हूँ, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। और कह रहा है 35 यात्री अंग्रेजी बोलते हैं। इसकी ये मान लीजिए हमारी ये इंग्लिश है और इसको हम तमिल मान लेते हैं। ये हो गई इंग्लिश और ये हो गई तमिल, ये वाला तमिल वाला। कह रहा 35 यात्री अंग्रेजी बोलते हैं और 20 यात्री तमिल बोलते हैं। ये 20 यात्री यहाँ तमिल बोलने वाले हैं। 10 ना तमिल बोलते हैं ना अंग्रेजी। 10 यात्री ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं बोलते। ठीक है, तो हमें सिंपल ये वाला कॉमन टर्म निकालना है। और पूछ रहा है कि ऐसे कितने यात्री होंगे जो दोनों भाषाएं बोलते होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि इनका योग। इसका मतलब होगा ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये। तो हमें ये वाला नंबर ढूंढना। तो आप इसको इस तरह निकाल लो, तो सीधे 35 + 20 कर दोगे, माइनस आपको माइनस यहाँ पर ये टोटल वाला होगा। तो 60 से हम लोग माइनस कर देंगे 35, ये 60 से हम माइनस कर देंगे तो हमारा यहाँ निकल आएगा 35 और 20 कितने हुए, ये 60 है, 35 और 20 हो गया 55। तो हमारा ये 5 आ जाएगा। यहाँ पर सीधे 5 होंगे, 5 यात्री ऐसे होंगे जो हमारी दोनों भाषा बोलते होंगे। अगर आप इनको जोड़ोगे तो जोड़िए आप इन्हें, ये हो गया कितना 35 40, ये 20 60 हो गया। ये हो गया हमारा। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल। अब अगला एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। वो भी आपको स्क्रीन में भी दिख जाएगा। लिखा हुआ है 50 छात्रों की कक्षा में 30 छात्रों को गणित, 25 छात्रों को विज्ञान और 16 छात्रों को दोनों विषय पसंद हैं। तो गणित या विज्ञान पसंद करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी, इसका भी चित्र हम बना लेते हैं। इसका चित्र बना लेते हैं। ये मान लीजिए गणित वाले साथ में, ये गणित वाले हैं और ये साइंस वाले विज्ञान वाले हैं। ये विज्ञान वाले हैं हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या 50 छात्रों की कक्षा है, टोटल हमारे पास 50 हैं।
30 छात्रों को गणित पसंद है, ये 30 हो गया। ये पूरा नंबर, ये वाला गोला जो होगा पूरा, ये हमारा 30 है। इसको आप ध्यान रखना, केवल ये वाला पार्ट 30 नहीं है, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा 30 है। पूरे छात्रों को कितने, ये हमारे गणित के छात्र हैं। अब 25 छात्रों को विज्ञान पसंद है, ये वाला हमें 25 छात्र विज्ञान वाले हो गए। और कह रहे हैं कि 16 छात्रों को दोनों विषय पसंद हैं, ये कॉमन पार्ट है। ये कॉमन पार्ट है, ये टोटल पार्ट है। तो हमारा ये वाला अगर पार्ट निकालेंगे जिसमें केवल गणित वाले अगर हमें निकालना है, मान लीजिए ये हमारे गणित प्लस इसमें हमारे ये कॉमन पार्ट है, ये हमारा कॉमन पार्ट 30 है और ये वाला पार्ट 16 है। तो अगर हमें केवल ये वाला पार्ट निकालना है, ये वाला पार्ट जिसमें केवल गणित पसंद, केवल गणित अगर निकालनी है, केवल गणित निकालनी है, अगर हमें केवल गणित निकालनी है तो सिंपल आप जो टोटल गणित से आप 30 से 16 घटा दोगे कॉमन, तो हमारा केवल गणित वाले निकल आएंगे। कितने आएंगे, 14 आएंगे ये वाले, ये हमारे केवल गणित वाले आएंगे 14। इसी तरह से विज्ञान वाले जो हैं, अगर हमें केवल विज्ञान वाले निकालेंगे, ये हमारे विज्ञान के टोटल, इसमें हमारे कॉमन वाले भी मिले हुए हैं, ठीक है। ये हमारे 25 हैं, ये टोटल हमारे विज्ञान वाले 25 थे टोटल, और कॉमन 16 है। तो हमारे केवल विज्ञान वाले ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आएगा कितना, आप 25 में से 16 घटाओगे तो आएगा कितना, 9। और क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है कि गणित या विज्ञान पसंद करने वाले, तो या फिर कह रहा है गणित वाले या फिर विज्ञान वाले। गणित वाले ले सकते हैं, विज्ञान वाले ले सकते हैं। तो आप इन दोनों का योग कर दोगे, 14 + 9, तो ये आ गया 23। आपका यही आंसर होगा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि हमें क्या दे रहा है और क्या निकालना है, और सिंपली हम जोड़ घटा करके क्वेश्चन में वेन आरेख से इस तरह निकाल सकते हैं। अगर इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। फार्मूले से भी हो जाएगा ये, लेकिन उससे कन्फ्यूजन ज़्यादा जाती है। तो इस तरह से ये हमारे वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो गए। बाकी अब वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छा लगा कोई बात नहीं, लाइक ना करिए, लेकिन वीडियो पूरा देखिए और चैनल को जरूर शेयर करिए ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। चलिए, ठीक।